हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 11। हमने अब तक पिछले 10 पार्ट्स में क्या क्या सीखा। हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल वाइज समझा। हमने कुछ भी रटा नहीं है, हमने हर कंसेप्ट के सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी है। उसके बाद हमने सफिशिएंट लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी और जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उसमें से भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। तो सर, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। सर, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज की क्लास में हम इसको डिटेल वाइज बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्लास को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास अगर आपने समझ ली तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सर पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? बेटा, जब भी हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर preparing our final accounts, we find there that there are some errors occurs in the distribution of the profit। जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस टाइम हमें पता लगता है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कुछ एरर्स कर दी। अब ये एरर्स कैसे हो सकती है? ये एरर्स हो सकती है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत रेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत रेट पर दे दिया, प्रॉफिट्स को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। देयर आर मैनी एरर्स विच वी अकर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। हमने बहुत सारी एरर्स कर दी, या हो सकता है एक दो एरर कर दी। अब इन एरर्स को किस तरीके से ठीक किया जाएगा वो हम आज के टॉपिक्स में सीखेंगे। उसके लिए हम बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गए कि जो भी आपने एरर करी उसके अफेक्ट को किस तरीके से खत्म किया जाए। ठीक है, उसके लिए वी पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इस टॉपिक को समझने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो, हम पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्या रूल था याद करिए। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर हमें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करना है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। जैसे अगर हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सैलरी प्रोवाइड करनी है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर हमें पार्टनर से कुछ भी चार्ज करना हो, अगर हमें पार्टनर से कुछ भी चार्ज करना हो तो हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए उसकी कैपिटल को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने पार्टनर्स से चार्ज करना है तो उसकी कैपिटल को क्या कर दिया? हमने डेबिट कर दिया। यही कंसेप्ट था ना हमारा कैपिटल अकाउंट के लिए कि इंक्रीज द कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज द कैपिटल डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाए, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाए। इसी चीज को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी लिखते थे। जो भी अमाउंट हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं वो फर्म के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है।
वो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। फर्म के लिए ये सब चीजें क्या है, एक्सपेंस है। तो हमने पार्टनर्स सॉरी पीएनएल अकाउंट को क्या करा, डेबिट। और पार्टनर से अगर हम कुछ भी चार्ज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम का सोर्स। तो हम पीएनएल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिक हमने कंसेप्ट क्या समझा कि अगर हमें पार्टनर्स को कुछ प्रोवाइड करना है, अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ प्रोवाइड करती है, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पीएनएल अकाउंट के लिए वो खर्चा हो जाएगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर फर्म पार्टनर से कुछ भी चार्ज करती है, कुछ भी सामान वापस लेती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, यही छोटा सा मूल मंत्र है आज के इस टॉपिक का, कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करना हो, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट। या पार्टनर से कुछ भी चार्ज करना हो, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट और पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, अब ये फर्म के लिए क्या है, इनकम का सोर्स, और ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस का सोर्स। अगर इनकम ज्यादा है तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस, और वो हम पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए, सभी कंसेप्ट को ठीक करने के लिए वी प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल। हम क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब ये एडजस्टमेंट टेबल किस तरीके से बनती है, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने बेटा ये समझा तो क्वेश्चंस करना तो फॉर्मेलिटी है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं। हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, टू रेक्टिफाई द एरर्स, टू रेक्टिफाई द एरर्स। अब एरर्स किस तरीके से ठीक होगी, कब ठीक होगी, जब आपको कंसेप्ट आते होंगे, जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे, तभी तो आप किसी एरर्स को ठीक कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको यहां पर सारे कंसेप्ट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर ये चीजें आती है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, हमने एक बनाई एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के लिए अकाउंट बन जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट आपका बन जाएगा फर्म का। ये अकाउंट रिप्रेजेंट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, और जो फर्म का अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब अगर हमें पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट प्रोवाइड करना है, जैसे अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और फर्म के अकाउंट, अगर पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है तो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हम कहां करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हम पार्टनर्स को से कुछ भी चार्ज करते हैं, कुछ भी पार्टनर से वापस लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फर्म के लिए ये क्या होगा, इनकम का सोर्स होगा, इसलिए हमने फर्म को क्रेडिट कर दिया। बेटा ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लोगे तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अगर पार्टनर्स को कुछ भी आइटम जो हम देना भूल गए, अब हमें पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड करेंगे। कर दिया हमने क्रेडिट साइड, और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। पार्टनर से अगर हमें कुछ भी लेना है, जैसे हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके थे, अब वो चीज हमें वापस लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट, और फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम का सोर्स। पहले आप इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट्स कर दोगे। अब बारी आती है हाउ वी क्लोज दिस टेबल। हम फर्म के अकाउंट को चेक करेंगे। हम किसके अकाउंट को चेक करेंगे, फर्म के अकाउंट को चेक करेंगे। अगर फर्म की क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट हम यहां लिख देंगे प्रॉफिट ड्यू टू अबव, प्रॉफिट ड्यू टू अबव इन रेशो। रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो ये फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस हम लिख देंगे यहां पर। समझ रहे हो बात को आप, ध्यान से समझ रहे हो ना। अब हम करेंगे इन दोनों का टोटल। अगर पार्टनर्स की डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसका मतलब उसका डेबिट ज्यादा होना था, ठीक है। हमने कम डेबिट किया है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, बैलेंस अमाउंट से डेबिट कर देंगे, बैलेंस से डेबिट कर देंगे। और अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड, तो हम उसके बैलेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो डेबिट का मतलब क्या है, उससे ज्यादा चार्ज करना था, और जो हमने उसको क्रेडिट किया है, देखो ये उससे लेना था। डेबिट साइड का मतलब क्या है, ये पार्टनर से चार्ज करना था। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, ये पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था। अब इसका बैलेंस निकाल लो, चेक कर लो किसको देना है और किससे लेना है। क्लियर, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट। बाकी कंसेप्ट अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उससे समझ में आएगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं, क्वेश्चंस को करने से आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको कंसेप्ट आने तो चाहिए, ठीक है। अब हम जो जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ कल की क्लास में करेंगे। बट आप हमेशा मेरी सारी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज अगर आप देखोगे, तो आपका सारा कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए, बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹1,40,000, ₹84,000 एंड ₹1,06,000 रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। These profit were by mistake shared equally for all the 3 years। हमने इन प्रॉफिट्स को गलती से तीनों साल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो एरर क्या हुई है, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। करना किस रेशो में था, 3:2:1 में। हमें प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:2:1 में। हमने प्रॉफिट को गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर्स, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। आप इसके लिए जर्नल एंट्री पास आउट करिए। देखो प्रॉफिट फॉर 3 years, अगर हम 3 साल के प्रॉफिट की बात करें, 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। टोटल प्रॉफिट कितना है,
3,30,000। कितना प्रॉफिट है? 3,30,000। एरर क्या करी हमने? हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमें डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था? 3:1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल। हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो हमने 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए, ए, बी और सी। ठीक है। और एक फर्म का अकाउंट बनाया जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। हर पार्टनर्स के लिए हमने डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, इस तरीके से कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब हमें पार्टनर्स को हमने पार्टनर्स को क्या करा? प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? वापस मंगवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट विच वाज wrongly क्रेडिटेड। जो प्रॉफिट हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, किस रेशो में कर दिया है? इक्वली क्रेडिट कर दिया है। तो हम इक्वली अब इससे पार्टनर से वापस मंगवाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 1,10,000। बी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट 1,10,000। सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट 1,10,000। और फर्म के लिए प्रॉफिट आ गया 3,30,000। 3,30,000 रुपीज फर्म के लिए वापस आ गया। अब इस प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस रेशो में हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट विच शुड बी क्रेडिटेड। जो प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए किस रेशो में? 3:1 में। तो 3:1 में क्रेडिट करेंगे तो ए का क्रेडिट हो जाएगा 1,65,000, बी का क्रेडिट होगा 1,10,000 और सी का क्रेडिट होगा 55,000। 55,000, 3,30,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब हम इनका करेंगे टोटल, दोनों साइड्स का। देखो, ए से कितना लेना है? ए से लेना है 1,10,000। देना कितना है? 1,65,000। ठीक है। बी से लेना है 1,10,000 और देना भी 1,10,000 है। अगर हम सी की बात करते हैं, सी को डेबिट करना है 1,10,000 से और क्रेडिट करना है 55,000 से। फर्म का तो टोटल आ ही जाएगा 3,30,000, क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया। ठीक है, कॉलम थोड़े छोटे छोटे है, डिजिट्स थोड़ी छोटी छोटी लिखी जाती है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। समझना मेन, इसलिए समझिए ध्यान से इस पॉइंट को। अब मेन पॉइंट क्या है? अब करना है इनको बैलेंस। अब इनको करना है बैलेंस। देखो, ए इज डेबिटेड बाय 1,10,000, जबकि क्रेडिट कितने से हो रहा है? 1,65,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए से लेना है 1,10,000, देना कितना है? 1,65,000। तो कुल मिलाकर हम ए की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे बैलेंस फिगर से, और बैलेंस फिगर कितनी आई? 55,000। ए का कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 55,000। बी से लेना है 1,10,000, देना भी 1,10,000 है, तो इसका तो बैलेंस ही नहीं है। जितना लेना था उतना ही देना है, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। सी के लिए देखो, सी से लेना है 1,10,000। कितना लेना है? 1,10,000। देना कितना है? 55,000। तो कुल मिलाकर इसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे 55,000 बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर? तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी, आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 55,000। आपने 3 साल की एरर्स को एक एडजस्टमेंट एंट्री से आपने सही कर दिया। 3 साल की एरर्स को एक एडजस्टमेंट एंट्री से सही कर दिया। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी कि सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया। हमने सी को एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा था तो हमने उससे वो अमाउंट ले लिया वापस, ठीक है, 55,000, और ए को हमने क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट को इक्वली क्रेडिट कर दिया था, जबकि प्रॉफिट किस रेशो में क्रेडिट होनी चाहिए थी, 3:1 में। तो हमने तीनों साल के प्रॉफिट को इक्वली वापस मंगवा लिया। इसको क्या करा, टेकन बैक। हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर इनको किस रेशो में देना था, 3:1 में देना था। हमने उनको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमने टोटल करा और उससे चेक करा किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को क्रेडिट करना है। क्लियर, कंफर्म, कंसेप्ट क्लियर है ना? प्लीज ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को नोट करिए। सिंपल सा क्वेश्चन था और फिर इसका सॉल्यूशन नोट करिए। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हर क्वेश्चंस में कोशिश यही है कि आपके नए नए पॉइंट्स आए। पॉइंट्स तो कोई भी नए नहीं है, पॉइंट्स तो आपके वही है जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है, बट फिर भी कोशिश ये है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपके रिवाइज हो सके। इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। आज सिंपल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलिए ताकि हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। अब वर्ड क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड कैपिटल on 31st March 2023 were 1,60,000, 1,40,000 and 1,00,000 रुपीज। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल एट द एंड पर फिक्स कैपिटल है, तो 1,60,000 है, 1,40,000 है और 1,00,000 है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 it was discovered that interest on capital at 10% per annum was not allowed। हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना था वो नहीं दिया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम वाज नॉट आल्सो चार्ज्ड। और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज्ड नहीं किया। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, ए की ड्राइंग है 50,000, बी की ड्राइंग है 60,000 और सी की ड्राइंग है 30,000। ठीक है, सी की ड्राइंग्स कितनी है, एक सेकंड, सी की ड्राइंग्स दी हुई है 30,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हमें एक तो एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। अब यहाँ पे गलती क्या हुई है, एक तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% था, 10% पर एनम था, वो हमने इनको नहीं दिया। दूसरी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो 10% पर एनम था वो भी हमने चार्ज्ड नहीं किया। हमारी दो एरर। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, देखो इस प्रॉफिट का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है,
इस क्वेश्चंस को अलग अलग टीचर्स अलग अलग वे से करवाते हैं, पर मेरा करवाने का तरीका क्या है, आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए तीनों पार्टनर्स का। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 16,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 14,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। टोटल अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे 40,000 रुपीज जो हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट की जगह क्या जाएगा, करंट अकाउंट। क्यों बेटा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट करना था, कितना निकाला था, ए का 16,000, बी का कितना निकाला था 14,000 और सी का हमने निकाला था 10,000। फर्म के लिए टोटल एक्सपेंस हो गया 40,000 रुपीज का। फर्म के लिए टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 40,000 रुपीज। अब दूसरा पॉइंट, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना, चार्ज करना है 10% पर एनम। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दी हुई है 50, 60 एंड 40। प्लीज जल्दी कैलकुलेट करिए, आप खुद कैलकुलेट करिए कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए कितना होगा। कैलकुलेट करिए, आपके लिए टेस्ट है, जल्दी वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। चलो देखो, ए की ड्रॉइंग्स आपको दी है 50,000, 50,000 इंटू 10% क्योंकि रेट है। बट जब ड्राइंग्स हमें लमसम गिवन होती है तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का और कितने एवरेज टाइम कितना लेते हैं 6 मंथ्स। तो इसके अकॉर्डिंग ए का जो इंटरेस्ट आ जाएगा, ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 2,500। बी का इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3,000 रुपीज और सी का इंटरेस्ट 30,000 इसकी ड्राइंग्स है, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,500। ये पार्टनर्स की कैपिटल में क्या होगा, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच शुड बी डेबिटेड, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए। ठीक है, कितना कितना निकाला हमने, हमने निकाला ए का 2,500, बी का हमने निकाला 3,000 और सी का हमने निकाला 1,500। टोटल हो गया आपके लिए 7,000 रुपीज, जो फर्म के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, 40,000 फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ। फर्म के लिए देखो, ध्यान से समझना, एक्सपेंस कितना हुआ फर्म के लिए 40,000 और फर्म को जो इनकम रिसीव्ड हो रही है वो कितनी हो रही है 7,000। तो इसकी वजह से फर्म को कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया 33,000 रुपीज का, 33,000। और ये हम उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ड्यू टू अबव इन किस रेशियो में 2, 2 और 1। अगर हम इसको करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, ए का कैपिटल क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा 13,200 से, बी का भी डेबिट होगा 13,200 और सी का डेबिट होगा 6,600। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे टोटल। देखो,
ए का कैपिटल, ए का करंट अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट होना चाहिए 15,700 से, जबकि क्रेडिट कितने से होना चाहिए 16,000 से। बी का करंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 16,200 और क्रेडिट होना चाहिए 14,000। सी का आप अकाउंट आप देखो 8,100 से डेबिट होना चाहिए और 10,000 रुपीज से क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए, और फॉर्म का तो टोटल हमेशा मैच कर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब अगर आप बैलेंस निकालो पार्टनर्स का, अगर आप बैलेंस निकालो तो देखो ए का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,700, क्रेडिट कितने से हो रहा है 16,000, तो कुल मिलाकर इसको हम क्रेडिट कर देंगे 300 से, 300 से हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ए का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 16,200 से और क्रेडिट हो रहा है 14,000 से, तो हम इसको डेबिट कर देंगे 2,200। क्लियर? सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,100 से और क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इट इज क्रेडिटेड विद 1,900। तो कुल मिलाकर आपकी जो जर्नल एंट्री बनी वो जर्नल एंट्री क्या बनी, दोबारा ध्यान से देखो, बीज करंट अकाउंट इज डेबिटेड, आपकी जर्नल एंट्री बनी बीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना 2,200 टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट कितना जी 300 टू सीज करंट अकाउंट हाउ मच 1,900। क्लियर? ये थी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपको पास करनी है टू कंपनसेट द एरर्स, जो एरर्स आपने गलत कर दी थी, जो एरर्स आपने कर दी थी उनको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। देखो दोबारा ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड था, पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है 1,60,000, 1,40,000 और 1,00,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो देना भूल गए और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लिया। हमने अपनी टेबल बनाई, हमने क्या करा अपनी टेबल बनाई जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट करा, ठीक है, और ये फर्म के लिए क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमें पार्टनर्स से चार्ज करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट और फर्म के लिए इनकम का सोर्स है। दो एरर्स करी थी, इन दोनों को हमने पास आउट कर दिया। अब सबसे पहले चेक करो इन एरर्स की वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने देखा एक्सपेंस फर्म के लिए था 40,000, इनकम थी 7,000, तो फर्म को लॉस हुआ 30,000। अल्टीमेटली ये लॉस पार्टनर ही तो बियर करेंगे, तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यानी करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। फिर हमने दोनों साइड का टोटल किया, ए का डेबिट हो रहा है 15,700 जबकि क्रेडिट हो रहा है 16,000, इसका मतलब एज करंट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 300 रुपीज। बी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 16,200, क्रेडिट हो रहा है 14,000 से, तो बीज करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद 2,200। सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,100, क्रेडिट हो रहा है 10,000, इसका मतलब सी के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 1,900 से। अल्टीमेटली हमारी जर्नल एंट्री बनी बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है, आपको याद रखना है डेबिट का टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल।
तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हाउ वी रेक्टिफाई आवर एरर्स। अगर हमारी एरर्स हो गई तो हम उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हमने दो सिंपल से क्वेश्चंस करे। पहले में प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और दूसरे में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए थे। ठीक है, तो हमने इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब आपका काम क्या है? आपका काम है पिछले सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि आज की क्लास तो आपके लिए सिंपल थी, सारे क्वेश्चन सिंपल करे हैं, पर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखोगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।